हिंदी की बिंदी चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कामायनी महाकाव्य की, जिसे जयशंकर प्रसाद ने लिखा है। इसे 15 सर्ग है। आज हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं की। तो काम गोत्र में जन्म लेने के कारण श्रद्धा को कामायनी कहा जाता है। प्रसाद ने कामायनी में आदि मानव मनु की कथा के साथ साथ युगीन समस्याओं पर प्रकाश डाला है। कामायनी का अंगी रस शांत रस है। कामायनी में जो दर्शन है वो है आनंदवाद। कामायनी की कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण तथा श्रीमद् भागवत है। अब बात कामायनी के पूर्व पीठिका प्रेम पथिक है। तो इसकी पूर्व पीठिका जो है वो है प्रेम पथिक। कामायनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण उर्वशी है। कामायनी का हृदय लज्जा सर्ग है। तो कामायनी पर लिखे गए ग्रंथ। तो कामायनी पर कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए हैं? जयशंकर प्रसाद जो कि नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है। कामायनी एक पुनर्विचार मुक्तिबोध ने लिखा है। कामायनी का पुनर्मूल्यांकन राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने लिखा है। अब बात करते हैं कामायनी के बारे में। विद्वानों के अलग अलग कथन हैं, तो किसने क्या कहा है? कामायनी मानव चेतना का महाकाव्य है। यह आर्ष ग्रंथ है। तो ये बात कही है डॉक्टर नागेंद्र ने। कामायनी फैंटेसी है, मुक्तिबोध ने। कामायनी एक और असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने। कामायनी नए युग का प्रतिनिधि काव्य है, ये बात कही है नंद दुलारे वाजपेयी ने। कामायनी ताजमहल के समान है, ये बात कही है पंत ने। कामायनी एक रूपक है, ये बात कही है डॉक्टर नागेंद्र ने। कामायनी दोष रहित दोष सहित रचना है, तो ये बात कही है दिनकर ने। कामायनी समग्रतः में समासोक्ति का विधान ललित करती है, ये बात कही है डॉक्टर नागेंद्र ने। कामायनी आधुनिक सभ्यता का प्रतिनिधि महाकाव्य है, ये बात कही है डॉक्टर नामवर सिंह ने। कामायनी आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वोत्तम महाकाव्य है, हरदेव बाहरी ने। कामायनी मधुरस से सिक्त महाकाव्य है, राम रतन भटनागर ने। कामायनी विराट सामंजस्य की सनातन गाथा है, ये बात कही है विशंभर मानव ने। कामायनी वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति है, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। कामायनी में प्रसाद ने मानवता का रागात्मक इतिहास प्रस्तुत किया है। जिस प्रकार निराला ने तुलसीदास के मानव विकास का बड़ा दिव्य और विशाल रंगीन चित्र खींचा है, ये बात कही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कामायनी छायावाद का उपनिषद है, ये बात कही है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी जीवन की पुनर्रचना है, मुक्तिबोध ने ये बात कही है। कामायनी आधुनिक समीक्षक और रचनाकार दोनों के लिए परीक्षा स्थल है, ये बात कही है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। वर्तमान हिंदी कविता में दुर्लभ कृति, ये बात कही है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विश्व साहित्य का 8वां काव्य, ये बात कही है श्याम नारायण ने। आधुनिक हिंदी कविता का रामचरितमानस, ये बात कही है रामनाथ सुमन ने। आधुनिक हिंदी काव्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ, ये बात कही है शुक्ल ने। मानव का रसात्मक इतिहास, ये बात कही है नंद दुलारे वाजपेयी ने। अगला है इसकी अंतर योजना त्रुटिपूर्ण और समन्वित प्रभाव की दृष्टि से दोषपूर्ण है, ये बात कही है शुक्ल जी ने। अगला है छायावाद के उपनिषद, इसको जो है कहा है शांतिप्रिय द्विवेदी ने। कामायनी मनोविज्ञान का ट्रीटाइज है, ये बात कही है डॉक्टर नागेंद्र ने। कामायनी हर आधुनिक समीक्षक और रचनाकार के लिए भी परीक्षा स्थल है, ये बात कही है रामस्वरूप चतुर्वेदी ने।
मुक्तिबोध का कामायनी संबंधी अध्ययन फूहड़ मार्क्सवाद का नमूना है। ये बात कही है बच्चन सिंह ने। तो दोस्तों, ये था कामायनी के बारे में किस विद्वान ने क्या कुछ कहा है और कामायनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो अगर आप सभी को पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इसी प्रकार से नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।